नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से हिमाचल प्रदेश में लगातार हरासा किए जाने की खबरें मुस्लिम हॉकर्स को सामने आ रही हैं। ऐसे में एक वीडियो सामने आई है जिसमें एक लड़के को रोक करके उसकी आईडी कार्ड लेकर के, जिसका ताल्लुक यूपी से बता रहा है, उसकी जेबों की तलाशी ली जा रही है। ये कोई पुलिस करती ठीक थी, उनको कुछ अथॉरिटी होती है कुछ शक की बिना पर, लेकिन आम आदमी किस तरह से जो है एक लोगों की, मुसलमानों की कार्ड मांग करके उसको जाली बता कर कि उसकी जेबों की तलाशी ली जा सकती है, कहते हुए इस वीडियो को जो है आखिर कब तक मुस्लिम हॉकरों को हरासा किया जाता रहेगा हिमाचल प्रदेश में, कहते हुए इस वीडियो को शेयर की जा रही है। अब देखिए, ना ये पुलिस है ना ये कोई सरकारी अफसर है, लेकिन एक आम आदमी मुसलमान को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। देख सकते हैं आप। मैं कौन नहीं लेंगे पैसे में पेट्रोल। अगर ऐसी गल होती है तो पानी क्यों पिलाते? उल्टी बात कर रहे हैं तुम लोगों ने। जब हमारे बंदी जिड़े हैं वो तुमने वो करके रखे हुए। ठीक है, हमारे यहाँ पर आके देख लो, थाने वालों का नंबर है हमारे पास। और हाँ, नंबर हमने करना, तुम्हारा परमिशन का, अगर तुमने चलना है तो परमिशन साथ लेके चलो। चल फिर वहीं से हाँ चल आगे। बताओ, देखो लग रहा है कि ऐसी बात नहीं, आप मेरे साथ आ गए। चलेगा दिमाग खराब कर रहा है। दसे खाएगा तू, फालतू बात कर रहा था। बोल रहा है कि राम से तो तब तेरे को नहीं मारता रहे। नाम तुम्हारा साहिल माचर। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, हिमाचल प्रदेश में लैंड स्लाइडिंग का मामला भी लगातार सामने आ रहा है। आज एक कार ज़हे किस्मत बच गई है कि उस पर पूरी चट्टान खिसक करके गिरती, 2 कार बच गए हैं। ये जो है परवानो नामी इलाका आता है दतियार के पास, ये लैंड स्लाइडिंग का मामला है जो आज ये वीडियो भी वायरल हो रही है। इस वीडियो का ताल्लुक भी जो है हिमाचल प्रदेश से है। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में आज जो है बजट पेश किया गया। जैसा कि आप जानते हैं 2023 और 24 का ये बजट, इस बजट में 3.27 लाख करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसमें से 52,000 करोड़ रुपए इंतखाबात से कबल कांग्रेस की तरफ से दी गई 5 जमानतों को पूरा करने के लिए मुख्तस की गई, जिसमें बिजली मुफ्त बस सर्विस खवातीन के लिए और राशन बेरोजगारों के लिए जो अलग अलग तरह की स्कीमें दी गई थी, उसके तहत इससे 1.3 करोड़ खानदानों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इन जमानतों के जरिए हर घर को हर माह 4,000 से 5,000 रुपए की माली इमदाद हासिल होगी। नाज़रीन गिरामी, ख्याल रहे कि कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की। सियासी तज्ज़ियाकारों को ख्याल है कि अवाम ने कांग्रेस की इंतखाबी जमानतों को पसंद किया और बहुत ज्यादा वोट दिया। यही वजह है कि इंतखाबात में कांग्रेस को शानदार कामयाबी मिली। नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि सिद्धारामैया ने वजीर खजाना की हैसियत से असेंबली में अपना ये 14वां बजट पेश करके सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी कायम किया है। इनमें पहले साबिक वजीर रामकृष्ण हेगड़े थे, उन्होंने 13 बार बजट पेश किया था। एक तरफ बजट पेश किया जा रहा है नाज़रीन गिरामी, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो लोग अपोजिशन में बैठते हैं उनको तो पैर खींचना ही है। लोग अलग अलग तरह की जो चीजें पेश करती हैं और इसमें अक़लियतों के लिए भी एक बजट मखसूस किया जाता है और अक़लियतों को जो बजट मखसूस किया जाता है उस बजट से फिर अलग अलग शोबों में तकसीम किया जाता है। लेकिन कन्नड़ा अखबारात इसको, चूंकि कांग्रेस को हमेशा से मुसलमानों से जोड़ करके गैर मुस्लिम भाई कहें या हिंदू भाइयों में बदनाम करने की कोशिशें होती हैं और अक्सर ये करते हैं, लेकिन वो नाकाम हुए। इस बार भी इस बजट को लेकर के बदनाम या अलग तरह से उसको पेश करने की कोशिशें हुई। अब देखिए, जो अक़लियतों के लिए बजट दिया गया था उस पूरे के पूरे बजट में ये सारी की सारी तकसीम होंगी। जैसे जो है
बेंगलुरु के हज भवन में रहने के समेत जो है मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात फराहम करने के लिए और हज भवन में KAS IAS परीक्षा इम्तिहानात की तरबियत गाह बनाने के लिए और अक़लियतों के कॉलोनियों को मोहल्लों को मजबूत करने के लिए 360 करोड़ रुपया और इसके अलावा 54 करोड़ रुपए में 126 शादी महल बनाने की भी इस बजट में मखसूस किया गया है और बेरोजगार अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए 1 लाख रुपए तक के ताउनी धन दिए जाने की भी कोशिशें हो रही हैं। सारी चीज़ें हैं और इसमें क्रिश्चियन का भी तबसरा है और इसके अलावा जैन मजहब से ताल्लुक़ रखने वालों का भी तबसरा है। जो अक़लियती कम्युनिटियाँ आती हैं उसको अब इसको अलग अलग तरह की बयान करने की ज़रूरत नहीं थी। लोगों का जहन सिर्फ इसी जानिब लाने के लिए कन्नड़ा के अखबार ने जिस तरह की सुर्खियां दी है, इससे साफ और वाज़ेह पैगाम भेजा जाना चाह रहा था कि जो है मुसलमानों के लिए बिलखुसूस बजट में ज्यादा दिया गया है, जबकि मिनजुमला तौर पर देखा जाए तो कुछ भी नहीं दिया गया। लेकिन जो भी दिया गया गनीमत है, लेकिन इसी को बड़ा चढ़ा करके पेश करके अब इस तस्वीर को शकुंतला नामी एक बीजेपी लेडी लीडर, ये वही खातून है जिसने उड़ीसा में पेश आए हुए रेलवे के हादसे को एक मस्जिद की तरफ इशारा करके हालात बिगाड़ने की कोशिश की थी मुसलमानों की तरफ पेश। अब उसको जैसे बना बनाया मसाला मिल गया और उसने सोशल मीडिया में इस इमेज को शेयर करते 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 अब ऐसी नफरत की आग भड़का रही है कि सिर्फ और सिर्फ अब मुसलमानों को खिलाने के लिए ही क्या कर्नाटक के हिंदू कमाएंगे, आप लोग घर जाओ कमाओ और मुसलमान घर में बैठ के खाएगा। अलग अलग तरह के तबसरों के साथ इस तस्वीर को शेयर करते हुए लोग तबसरा करना शुरू कर दिए। नफरत के इस बाजार में किस तरह से जो है ये लोग अपना चूल्हा गर्म करते हैं, आप अंदाजा लगाएं, जबकि इसकी कोई हकीकत नहीं है। एक अक़लियतों का अलग शोबा होता है, अक़लियतों के लिए एक बजट दिया जाता है, उन बजट से मुख्तलिफ शोबों में काम होता है। लेकिन कन्नड़ा के इस टीवी चैनल ने शरारत की, उसको अलग अलग सुर्खियों के साथ पेश करके बड़े धमाके के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह पेश किया करने लगा। उसका नतीजा ये निकला कि जो है जो बड़े बजट गैर मुस्लिमों को दिया जा रहा है, रेलवे महकमे में पेश किया जा रहा है और बेरोजगारों के लिए जाया जा रहा है, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। बिलखुसूस इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा जाहिर सी बात है कि हिंदू लोग ही उठाएंगे, लेकिन उसको जो है दबोच करके इसको पेश करके जो है एक बार फिर हमारे कर्नाटक के हिंदू बरादरियों में नफरत का माहौल बनाने की कोशिशें हो रही हैं। बहरकैफ ये इन लोगों की आदत है और इन लोगों की साजिशें हैं और लगातार करते भी आ रहे हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं हो रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं कि किस तरह से जो है अगर आप पानी की जांच नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए जो है एक ऐसा कीड़ा मौत का जो है जामिन बन सकता है। केरला से ये खबर आ रही है कि दिमाग को खाने वाले कीड़े ने पानी के जरिए से नाक में जाने की वजह से एक लड़के की जान चली गई है। जी हाँ, ये जिसको ब्रेन ईटिंग एमोबा कहा जाता है, इस कीड़े को बताया जा रहा है कि ये कभी गर्म पानी में या ठहरे हुए पानी में पाया जाता है और जब नाक वगैरह में पानी लिया जाता है तो वो फिर वो जरासीम नाक के जरिए से दिमाग पर चले जाते हैं और वो दिमाग को खाना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला की ही बनाई हुई एक मखलूक है, लेकिन इस वजह से जो है इस जो है खबर को शेयर करते हुए लोगों ने ये अक्सर तालाबों में और जो है नालों में और या फिर हॉट स्प्रिंग्स जिसको कहा जाता है उसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। लिहाजा जो है इस सिलसिले में भी अवेयर होने की ज़रूरत है, इसलिए कि इस वक्त बरसात के मौसम में जो है बरसात का पानी भी कभी जो है कुओं में जमा हो जाता है, तालाबों में जमा हो जाता है, ऐसे जरासीम के बढ़ने का अंदेशा ज़्यादा होता है। ये जो मामला पेश आया केरला के अलप्पुज़ा नामी इलाके में पेश आया है और इस वक्त इस बच्चे की जो है जान जाने की खबर साफ तौर पर सुर्खियों में आ रही है। आइए नाज़रीन गिरामी, इस कीड़े के बारे में मजीद आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो आप अगर ब्रेन ईटिंग एमोइबा यानी स्पेलिंग इसकी ये है कि ये MOEBE के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो इसकी सारी तफसीलात आपको गूगल आपके सामने रख देगा कि कीड़ा कहाँ पाया जाता है और किस तरह काम करता है, दिमाग तक किस तरह जाता है और ये किस कदर खतरनाक जरासीम है और कीड़ा है। आइए नाज़रीन गिरामी अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं और वो ये है कि त्रिपुरा असेंबली में जुमा के रोज जबरदस्त हंगामे का माहौल देखने को मिला है। असेंबली इजलास के पहले ही दिन ऐवान में बरसर इख्तिदार बीजेपी और हिजबी मुखालिफ
टपरा मोथा पार्टी के अराकीन असेंबली में जोरदार बहस हुई और हालात ऐसे पैदा हो गए कि धक्का मुक्की होने लगी। कई अराकीन असेंबली टेबल पर चढ़कर हंगामा करने लगे और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। इस हंगामे को देखते हुए असेंबली स्पीकर विश्व बंधु सेन ने अपोजिशन पार्टियों के 5 अराकीन असेंबली को मुअत्तल कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, त्रिपुरा की वैसी भी हालत भयानक है। अब यहाँ एक सेक्स वीडियो को असेंबली में देखने का मामला जो है सामने लाते हुए पूरी चीजें जो है हंगामा आराई हुई है। उधर तेलंगाना में मुसाफिरों से भरी एक ट्रेन शदीद आतिशज़दगी का शिकार हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना के यदाद्री जिले के पड़ेगी पल्ली और बम्बई पल्ली इलाके के पास से हादसा पेश आया, जहां फलकनुमा एक्सप्रेस की 3 बोगियों में आग लगने से मुसाफिरों में अफरा तफरी मच गई। आग की शिद्दत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसकी लपेटें और धुआं दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। ट्रेन में आग की कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जिसमें हर तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ दिखाई दे रहा है। इधर नाज़रीन गिरामी, कल हमने एक वीडियो दिखाई थी जिसमें एक सहाफ़ी जो है वो खातून हेल्थ वर्कर जिस पर हमला करती हुई नजर आ रही। आज खबर यह आ रही है कि खातून हेल्थ वर्कर जिसने हमला किया था इस सहाफ़ी पर, उसके खिलाफ मामला दर्ज करने के बजाय उल्टे इस यूट्यूबर सहाफ़ी पर ही मामला दर्ज करके उसको जो है जेल में भेज दिया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो शख्स जो है हकीकत बयान करने की कोशिश कर रहा था उसके साथ यह मामला पेश आया है। दरअसल सुल्तानपुर जिले के सराय गोकुल में एक हेल्थ सब सेंटर कायम किया गया और उसी की हालत जार बताने की कोशिश की थी यूट्यूबर ने। 5 जुलाई को इसी गांव में रहने वाले ललित यादव ने मरकज के हालत जार के बारे में इत्तला दी, तो फिर उन्होंने कैंपस में फैली तमाम बदइंतजामी और गंदगी को कैमरे के सामने दिखाने की कोशिश की। तो फिर किस तरह से उस पर हमला हुआ, ईंटों से और लाठियों से। फिर उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि होना तो ये चाहिए था कि जो हेल्थ वर्कर्स ने इस पर हमला किया है उसके खिलाफ मामला दर्ज होता और जो हेल्थ सेंटर की जो हालत जार है उसको दुरुस्त करने की कोशिशें होती, लेकिन उल्टे जो है सहाफ़ी को गिरफ्तार करके उस पर 1-2 नहीं बल्कि कई दफात लागू कर दिए गए हैं। यानी कि कई दिन और कई महीनों तक ही अंदर रहे, इस तरह की सजा उसको दी गई है। और ना करदा गुनाह की सजा देने की वजह से इस पर जो अखिलेश यादव भी इस जो है सहाफ़ी के खिलाफ होने वाले नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाई है। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और खबर की जानिब आपको ले चलूं और वो ये है कि इराक़ी अदलिया यानी जुमेरात को इराक की सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल ने स्वीडन में गुज़िश्ता हफ्ते कुरान पाक के औराक नजर आतिश करने के घिनौने जुर्म में मुलव्वस सेल्वेन मोमिका नामी गुस्ताख के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। इराक में सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल की तरफ से जारी करदा एक मेमोरेंडम में वजारत दाखिला की मुखातब करते हुए कहा गया कि फौरी तौर पर अरब और बैनुल अक़वामी पुलिस डायरेक्टोरेट को मुलजिम सलवान सबाह मता मोमिका की गिरफ्तारी के वारंट के बारे में आगाह करने उसे उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं। नाज़रीन गिरामी, इस दरमियान में यह खबर आई कि स्वीडन में जो है कुरान पाक की बेहुरमती को जुर्म करार देने पर अब गौर किया जा रहा है। मामला पेश आया था स्वीडन में ही। स्वीडन के वजीर इंसाफ गिन्नर स्टोमर ने जुमेरात को आफ्टनब्लेडिट अखबार को बताया कि हुकूमत स्वीडन की सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले कुरान को जलाने के हालिया वाक़यात की रोशनी में कुरान या दीगर मुक़द्दस किताबों को जलाने को जुर्म करार देने पर गौर कर रही है। ख्याल है कि एक इराकी नज़ात तारिकीन वतन ने गुज़िश्ता हफ्ते स्टॉकहोम में एक मस्जिद के सामने कुरान पाक का एक नुस्खा नजर आतिश कर दिया था, जिससे आलम इस्लाम की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। स्वीडन की सिक्योरिटी सर्विस का कहना कि इस हरकत ने मुल्क को गैर महफूज बना दिया है। नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि अगर आप मुफ्त में कोई चीज़ दी जा रही है तो उसका इस्तेमाल करने के लिए, उसका फ़ायदा उठाने के लिए अलग अलग तरह के जो है हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। और कर्नाटक में जो कांग्रेस हुकूमत की 5 गारंटी थी उसमें खवातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस भी थी। यानी कर्नाटक में गवर्नमेंट गाड़ियों पर या गवर्नमेंट सवारियों पर आप कहीं भी घूम सकते हैं। ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि कुछ लोग जो है बुर्क़े का इस्तेमाल करते हुए वो खातून बनने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में पकड़े भी जा रहे हैं। अफसोस का मामला ये है कि यहाँ पर भी संगी ज़हनियत के लोग इसको जो है अलग ही रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। संगियों ने इस मामले को अब जो है मुस्लिम शख्स बता करके इस शख्स की तस्वीर शेयर करना शुरू कर दिया कि कर्नाटक में एक मुस्लिम शख्स ने
बुरक़े का इस्तेमाल करते हुए मुफ्त बस सर्विस की सहूलियात जो है हासिल करने की कोशिश की। पुलिस ने उसको पकड़ा, फिर ये हुआ। असल में ये शख्स जो है वो गैर मुस्लिम है। कर्नाटका के धारवाड़ जिले में ये मामला कल पेश आया था और जो है ये शख्स वैसे भी इसकी चाल ढाल देखकर के शक के दायरे में आ चुका था और वीरभद्रैया माथापति इसका नाम है। अब वीरभद्रैया माथापति कहां से मुसलमान हो सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो ये जिन लोगों को नफरत फैलाना है उस तरह के मामले सामने लाते हैं और जब उनके सामने हकीकत पेश की गई, कन्नड़ा पढ़ना नहीं आता और जैसे इस तरह के कोई भी मामले आते हैं, ये जो IT सेल बैठा हुआ है या हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोग जो नफरत भड़काने की कोशिश करते हैं या कोशिश कर रहे हैं, नाकाम होते जा रहे हैं, लोग एक बार फिर इस तस्वीर को पेश करके मुसलमान से वाबस्ता इस जो है खबर को पेश करने की कोशिश की। लेकिन हकीकत यह है कि ये जो पकड़ा गया शख्स है कर्नाटका के धारवाड़ जिले में, वो जो है वीरभद्रैया माथापति उसका नाम है और गैर मुस्लिम है। मैं नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।